गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ पर वो है आव्बो प्रिंसिपल। और आव्बो प्रिंसिपल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है और ये किससे रिलेटेड है? ये है इलेक्ट्रॉन जो फिलिंग होती है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो लिखा जाता है उसी से रिलेटेड है। कल जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन जो फिल करने का जो सीक्वेंस है वो क्या रहना चाहिए। अब यहाँ पर कल तो आप लोगों ने देखा था कि भाई कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और कौन से ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो पहले जा रहा है। तो वहाँ पर जो सीक्वेंस है वो डिसाइड किया गया है, वो कुछ रूल्स के बेसिस पे डिसाइड किया गया है और जो कि दिया था आव्बो ने। और आव्बो को जो प्रिंसिपल उसको फर्दर 3 पार्ट्स में है वो डिवाइड कर रखा है। उसमें है सबसे पहला N+L रूल, देन हुन्स रूल और उसके बाद में है पाउलीज प्रिंसिपल। तो इसमें से आज जो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वो है N+L रूल, जिसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर पता लगा सकते हैं कि कौन से यहाँ पर जो पर्टिकुलर ऑर्बिटल है उसका एनर्जी लेवल है वो कम होगा। और एनर्जी लेवल कम या उसका पता लगाने के लिए एनर्जी लेवल का कौन से जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर मैटर करते हैं। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है N+L रूल, तो यहाँ पर 2 क्वांटम नंबर्स है वो हमारे काम आएंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और दूसरा आएगा यहाँ पर एजीमुथुअल क्वांटम नंबर और वी कैन से एंगुलर जो क्वांटम नंबर होता है उसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल है वो कितना होगा। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर N+L रूल। अब जैसे कि कल ये सीक्वेंस हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई जो 1s है उसके बाद में जो एनर्जी लेवल हाई होता है 2s का, फिर 2p, 3s, 3p, 4s। एक जो क्वेश्चन आप लोगों के मेजर दिमाग में आया होगा और मतलब एग्जाम्स में भी पूछा ही जाता है ये वाला क्वेश्चन कि यहाँ पर 3D से पहले 4s कैसे आ गया, क्योंकि थर्ड शेल के अंदर 3s होता है, 3p होता है, 3D होता है। पर यहाँ पर जो सीक्वेंस चल रहा था 3s 3p, तो बीच में से 3D गैप हो गया, 3D से पहले कौन आ गया? 4s आ गया। तो एक तो मेजर क्वेश्चन कल भी आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो कल तो मैंने सिर्फ इतना बताया था कि इसका एनर्जी लेवल है वो कम है, इस वजह से ये पहले आया। पर आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये पहले कैसे आया, क्या लॉजिक है इसके पीछे। उसके बाद में 4p और उसके बाद में 5s, इस तरीके से जो सीक्वेंस है वो चलता है। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर जो बहुत मतलब मेजर क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है कि 4s 3D से पहले है वो फिल क्यों किया जाता है। तो इसके पीछे आंसर ये है कि N+L का जो यहाँ पर टोटल है वो जिसके लिए कम होगा उसका एनर्जी लेवल भी क्या होगा? वो कम होगा। अभी इसको देख लेते हैं हम N और L, इसके लिए भी N और L की वैल्यूज का हम क्या करेंगे? सम है वो फाइंड करेंगे। अब पहले भी आपको बहुत बार बता चुकी हूँ 4s लिखा है या 3D लिखा है, तो जो नंबर हमको दिखाई दे रहा है वो सीधे से वहाँ पर डिनोट करता है n को। तो जो नंबर हमको दिखाई दे रहा है वो तो हो गया यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज 4। अब उसके बाद में यहाँ पर s को देखकर हमें पता लगाना है l का, क्योंकि L है वो हमें सब शेल के बारे में बताता है। SPDF के लिए आपको याद करवा रखा है 0 1 2 3, ठीक है। अब S के लिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0। अगर इसकी बात करें तो नंबर देखते ही n की वैल्यू पता चल जाएगी। D देखकर हमको L है वो पता लगाना है। तो 0 1 2 3, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे यहाँ पर, जैसे छोटे बच्चों को ऐसा सम देते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही कर रखा है। तो 4 + 0 तो 4 हो गया, 3 + 2 कितना हो गया? 5 हो गया। अब इसमें से अगर आप देखोगे तो जो लेस वैल्यू है, जो वैल्यू जिसकी कम आ रही है वो किसकी आ रही है? यहाँ पर 4s की आ रही है, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, जो कि 4 से क्या है? ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन पहले उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में जाता है जिसके लिए N+L की वैल्यू है वो कम होती है। तो हमने ये एग्जाम्पल लिया। अब यहाँ पर हमें स्टेटमेंट है वो भी लिखना है कि यहाँ पर N+L रूल के अकॉर्डिंग या N+L रूल है वो क्या कहता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? the electron will move to that orbital which has less value of N+L। जिसके लिए N+L की वैल्यू है वो लेस होगी, इलेक्ट्रॉन है वो पहले उसी ऑर्बिटल के अंदर है वो मूव है वो करता है। और ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। तो ये हो गया स्टेटमेंट। सेकेंड हमने यहाँ पर एग्जाम्पल है वो डिस्कस किया। ये एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनता है और क्या बनता है? वाई इलेक्ट्रॉन मूव टू 4s बिफोर गोइंग इन
3D ऑर्बिटल। तो इसका आंसर आपके सामने है कि n+l की वैल्यू 4s के लिए कम है तो इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, क्योंकि इसके लिए n+l की वैल्यू कम आ रही है। इसका मतलब और क्या हुआ, इसका एनर्जी भी क्या होगा, कम होगा। उसके बाद में इसका 5 आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो बाद में जाएगा। अब कुछ केसेस ऐसे भी आ सकते हैं कि जहां पर n+l की वैल्यू सेम आ जाए, उस केस में आप क्या करोगे। तो ये तो हमारे हो गए 2 पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में हमने कोई ऐसा एग्जाम्पल लिया जिसके लिए वहां पर n+l की वैल्यू सेम आ रही है। जैसे यहाँ पर मैंने लिया 4p और 5s। अब अगर इनके लिए वैल्यू अगर हम काउंट करें n और l की, तो ये तो हो गया 4 और ये हो गया 1। इसके लिए क्या हो जाएगा 5 और l की वैल्यू s के लिए कितनी होती, 0। दोनों को अगर हम ऐड करके देखें तो ये हो जाएगा 5 और ये भी हो जाएगा 5। अब क्या करें, अब 2 ऑर्बिटल हमारे सामने ऐसे आ गए जिनके लिए वहां पर n+l की वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है। अब हम यहाँ पर ऐसी डाउटफुल कंडीशन यहाँ पर आ सकती हैं, अगर जो बच्चे पूरा नहीं देखेंगे वीडियो, आधा अधूरा देख के बीच में से चले जाएंगे तो उन्हें एग्जाम में कंफ्यूजन है वो रहेगा। इसलिए बीच में आपको छोड़कर नहीं जाना है, वीडियो पूरा देखना है आपको, क्योंकि अभी कहानी में ट्विस्ट है वो बाकी है। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5 आ रहा है। अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें वहाँ पर ऐसा ऑर्बिटल चूज करना होगा जिसके लिए स्मॉल n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जिसके लिए कम होगी, इलेक्ट्रॉन पहले उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर है वो मूव करेगा। तो यहाँ पर 4p और 5s में से n की वैल्यू मतलब स्मॉल n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो आगे नंबर दिखाई दे रहा है वो किसका कम है, 4 और 5 में से लेस वैल्यू कौन सी होगी, 4 होगी। तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा, 4p में जाएगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो स्टेटमेंट, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया, एग्जाम्पल के बेसिस पे अब हम यहाँ पर स्टेटमेंट भी दे देंगे कि अगर कोई ऐसी कंडीशन हमारे सामने आ जाए तो फिर हमें क्या करना है यहाँ पर। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, पॉइंट नंबर 4, इफ वैल्यू ऑफ n+l is same for 2 orbitals। अगर 2 ऑर्बिटल्स के लिए अगर सेम है, then electron will move to that orbital which has less value of n। मतलब जिसके लिए n की वैल्यू स्मॉल होगी उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है वो मूव है वो कर जाएगा या उसकी प्रायोरिटी है वो बढ़ जाएगी वहां पर। और एग्जाम्पल हमने पहले डिस्कस कर लिया था। इस तरीके से और भी एग्जाम्पल हैं वो हो सकते हैं, आप वहां पर और भी एग्जाम्पल्स है वो बनाकर वहां पर पता है वो लगा सकते हो कि भाई इलेक्ट्रॉन है वो पहले किस में जाएगा। जैसे कोई भी रैंडम एग्जाम्पल अगर हमने उठा लिया, जैसे 4d उठा लिया, 6s उठा लिया, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 4 + 2, यहाँ पर 6 + 0, दोनों को हमने ऐड करना है। यहाँ पर भी 6 मिल रहा है, यहाँ पर भी 6 मिल रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, जहाँ पर n की वैल्यू कम है, मतलब 4d में जाएगा। तो ये एकदम आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लीन रहना चाहिए कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कहता है। हमेशा इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसके लिए n+l की वैल्यू है वो कम मिल रही है। इन केस अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पर n+l दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तब क्या होगा, तब इलेक्ट्रॉन कंफ्यूज हो जाएगा, अब ये मैं कहाँ जाऊं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वहां पर उसको कहाँ जाना है जहां n की वैल्यू है वो कम है। तो जहां n की वैल्यू कम होगी इलेक्ट्रॉन वहां मूव कर जाएगा। तो ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट n+l का। इसमें से जो क्वेश्चन जो बनता है सबसे ज्यादा 4s और 3d वाला जो कॉन्सेप्ट बनता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। MCQs में भी क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के इस टाइप से क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, भाई अगर वहां पर n+l की वैल्यूज अगर कम है 2 ऑर्बिटल्स के लिए तो कहाँ जाएगा। तो आपको वहां पर ध्यान रखना है जहां n की वैल्यू है वो कम है। इसी टाइप से वहां पर कुछ ऑर्बिटल्स के आपको वहां पर दे रखे हो सकते हैं और फिर वो पूछा जाए कि भाई इलेक्ट्रॉन पहले किस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में मूव करेगा। तो वहां आपको देखना होगा जिसके लिए n+l की वैल्यू कम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो पहले है वो मूव करेगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो इनके ऊपर आपको ध्यान देना है। अदरवाइज ये सीरीज अगर पता है तब तो बहुत अच्छी बात है ही है। और फिर अगर नहीं, हमें थोड़ा बहुत अगर आगे बहुत आगे तक अगर यहाँ पर हमें याद नहीं है, सिर्फ यहीं तक याद है, तो ये कॉन्सेप्ट है वो ध्यान में रखना ही है आपको n+l का, जिसके बेसिस पे आप कोई भी क्वेश्चन है वो इजीली है वो सॉल्व कर सकते हो।
तो ये था आज का वीडियो। उसके बाद में कल हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर विथ हून्स रूल।